नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। एसएसपी अल्मोड़ा के कुशल नेतृत्व में अल्मोड़ा पुलिस का ड्रग्स पर कड़ा प्रहार। बंद पड़ी पॉलिसी को रिवॉल्व कराने के नाम पर की लाखों की ठगी। मंत्री धन सिंह रावत के कार्यक्रम में मंत्री के सामने छात्र संघ अध्यक्ष और एबीवीपी के कार्यकर्ता भिड़े, साथ ही पोस्टर फाड़े गए। बाजपुर में जनजाति समाज के लोगों में आक्रोश। जसपुर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रायवाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी टीचर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के क्रम में जनपद के समस्त सीओ, थाना प्रभारी एवं एसओजी एएनटीएफ टीम को नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर युवाओं एवं स्कूली छात्रों को नशे के जाल से बचाने हेतु जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री करने वाले नशा तस्करों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने की कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान बेस्तिराह अल्मोड़ा के पास एक कार में सवार अभियुक्त महमूद अली के कब्जे से 135 ग्राम व अभियुक्त महमूद अली के कब्जे से 27.5 ग्राम स्मैक, कुल 162.5 ग्राम स्मैक व एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तारी व स्मैक तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को सीज करते हुए कोतवाली अल्मोड़ा में पहुंचाया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। माननीय मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो संकल्प है ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025, सन 2025 तक इस देवभूमि को ड्रग्स से मुक्त करने का, उसमें हमारे जनपद की एसओजी और एएनटीएफ और जो कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस, इसके द्वारा एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है। आज हमने अल्मोड़ा में आज तक पकड़ी गई जितनी भी खेप थी उसकी सबसे बड़ी खेप पकड़ी है स्मैक की, और इसमें हमने मोटरसाइकिल से दो लोगों को जो स्मैक ला रहे थे उनको बेस तिराहा, अल्मोड़ा में जो बेस तिराहा है वहाँ पे चेकिंग के दौरान पकड़ा। इसमें एक अभियुक्त मकसूद अली, उसके कब्जे से 135 ग्राम और दूसरा अभियुक्त महबूब अली, उसके कब्जे से 27.5 ग्राम स्मैक, कुल 162.5 162.5 ग्राम स्मैक, और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू जो कि उसको नापने का काम में इस्तेमाल होता है, उसको हमने बरामद किया है। और हमने जो साथ में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल थी उसको भी सीज कर लिया है। पूछताछ में अभियुक्तगणों ने बताया कि वो जो है मीरगंज बरेली से आ रहे थे और अल्मोड़ा में इस स्मैक को बेचने जा रहे थे, तो हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। हम उनको माननीय न्यायालय में पेश करेंगे और अल्मोड़ा पुलिस की जो कार्रवाई है ये आगे भी जारी रहेगी। हम इसी कड़ी को अगली कड़ी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि ये यहाँ पे किसको बेच रहे थे, और नशे की इस खेप को हम जो ये लोग लाने का प्रयास कर रहे थे, इनको तो हमने गिरफ्तार कर ही लिया है, और किन लोगों को ये बेचना चाह रहे थे उस पूछताछ में हम ये भी पता करने का प्रयास करेंगे। ये जो हमारी आज की रिकवरी है ये अल्मोड़ा जनपद के इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी है, और इस रिकवरी के लिए एसओजी, थाना पुलिस और एएनटीएफ की टीम को मेरी तरफ से न केवल बधाई है बल्कि इनको हमने आज इनाम का भी, जो नगद इनाम हमारे यहाँ होता है, हमारे सिस्टम में होता है, नगद इनाम से हमने पुरस्कृत भी किया है। उन्होंने बहुत मेहनत करी है और उनको हम वो बधाई के लिए पात्र हैं। बंद पड़ी पॉलिसी को रिवॉल्व कराने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले फर्जी अभिकर्ता को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बंद पड़ी पॉलिसी को रिवॉल्व कराने की मदद करने के नाम पर सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री के मैनेजर से 36 लाख की ठगी करने वाले एक शातिर ठग को साइबर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जहां आरोपी से 6 मोबाइल, कई सिम, चेकबुक बरामद की गई है। आरोपी द्वारा सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री के मैनेजर को 36 लाख का चूना लगाया गया था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, अभी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो रुद्रपुर में है, इसको बहुत ही बड़ी सफलता में प्राप्त हुई है। इन्होंने 12 दिन लगातार दिल्ली में अपना डेरा डाला रहा और इसको कॉन्टिन्यूसली एक साइबर ठग जिसने 36 लाख रुपए ठग लिए थे यहाँ सिडकुल के एक मैनेजर के, उनको पकड़ के बहुत अच्छा मतलब लेके आए हैं ये लोग।
और टोटल कुल प्रकरण ये 36 लाख का था। इसके अगेंस्ट क्राइम जो है लगभग 3 अलग अलग स्टेट्स में भी क्राइम है, मध्य प्रदेश में भी इसने क्राइम कर रखा है। अभी रिसेंटली ये दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी 2 महीना रह के वहाँ से छूटा बेल पे, और फिर इसने यहाँ पे हमारे सिडकुल के एक एम्प्लॉय से क्राइम किया। तो अभी फिर वहाँ से छूटने के बाद हमारी टीम ने 12 दिन बाद पकड़ा इसको। इससे देखिए 6 कीपैड फ़ोन्स हैं, एक इसका पर्सनल फ़ोन है जो कि है, और सिम कार्ड्स हो गए, 7-8 सिम कार्ड्स हैं इसके पास। एक चेकबुक भी है जो कि इसने शायद फर्जी है या वो है, अभी बता नहीं पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो, उसमें पता लगेगा कि वो कंपनी फर्जी है। उससे वो चेक काट के अपने विक्टिम्स हैं उनको देता था। ये देखिए बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी स्कैम है। इंश्योरेंस पॉलिसी स्कैम के अंदर ये लोग कहीं से नंबर लेके उसको इन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय को बोला कि आपकी जो ये पॉलिसी है एक्सपायर हो चुकी है, और पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद आपको हम पूरी की पूरी पैसा रिफ़ंड करा के इसको दोबारा री इन्वेस्ट करके आपको बहुत अच्छा मुनाफा देंगे। तो टोटल कुल 36 लाख रुपए इन्होंने जब ठग लिए, उसके बाद एक चेक इन्होंने 67 लाख रुपीज़ का भी बीच में FDI के नाम से दिया इनको, और एक और चेक 94 लाख लगभग का दे दिया। तो धीरे धीरे मतलब ये क्या करते हैं, आपसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, आपके ही पैसे का इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, जो आपका इंश्योरेंस है उसको तोड़वा देंगे, और फिर ऐसे ठगी करते हैं लोग। हल्द्वानी के MB PG कॉलेज में आज वार्षिक उत्सव अधिवेशन का कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और MB PG छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि आमने सामने भिड़ गए। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष और पदाधिकारियों को मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा खड़ा किया। साथ ही छात्र इतना आक्रोशित हुए कि बाहर बनाए गए मंच पर चढ़कर पोस्टर फाड़ दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जो ये आगाज 2023 है, इसमें पिछले जब से मैं चुनाव जीती हूँ तब से लोगों का मोटिव बना हुआ है कि इसका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। लेकिन सर देखिए, अभी आए हुए थे ABVP के लोग, अभी कुछ लोग आए हुए थे, मैं ABVP को कभी गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन ABVP के कुछ लोग बहुत वो कर रहे हैं, मैं बार बार ये नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन बार बार वो अपनी हदें पार कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने आज देखा है प्रोग्राम में किस तरह से उन लोगों ने पोस्टर फाड़ने का काम किया। देखिए, ये प्रोग्राम मैंने अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों से प्रॉमिस करा था, वादा करा था इलेक्शन से पहले कि मैं इस महाविद्यालय में एक प्रोग्राम जरूर करवाऊंगी। तो मैं इस प्रोग्राम के लिए पिछले 2-3 महीनों से पूरी तरह से लड़ाई लड़ रही हूँ उस प्रोग्राम के लिए। ये 24 जून को प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन 24 जुलाई को ये प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम सफल हुआ है, इसमें हमारी बहुत बड़ी जीत है। थैंक यू सो मच। जैसा कि हम जानते हैं 24 जुलाई को कार्यक्रम होना था वार्षिकोत्सव कॉलेज का, महाविद्यालय का कार्यक्रम था। तो सभी छात्र संघ वालों से साथ एक मीटिंग हुई थी कॉलेज की मीटिंग में ये तय हुआ था कि छात्र संघ का ना नहीं कहीं नाम होगा, ना कुछ होगा, ना छात्र संघ के लिए ना स्टेज होगा, ना छात्र संघ के कहीं बैनर पोस्टर, ना कुछ होगा, छात्र संघ का कोई नाम नहीं होगा। तो इसमें यह हुआ कि पहले तो इन लोगों ने, ये कॉलेज का प्रोग्राम था, कॉलेज के पास इतना धन है, इतनी धनराशि है कि कॉलेज प्रोग्राम करा सके हर साल की। कॉलेज हमारा इतना कमजोर नहीं है। इन लोगों ने पूरे शहर से उगाई करके, पूरे छात्र संघ ने शहर से उगाई करके इस अपनी जेब में डाला है, ये नहीं कि कॉलेज के पीछे 1 रुपया नहीं लगाया है, सारी धनराशि अपनी जेब में डाली है। इसीलिए हमने विरोध करा। और दूसरी चीज ये बैनर पोस्टर जो लगे थे यहाँ, पहले कॉलेज के बैनर पोस्टर लगे थे, उसके बाद रात को बैनर पोस्टर सभी फाड़ के यहाँ छात्र संघ वालों ने अपने पोस्टर लगाए हैं। इसलिए मामला था, इसलिए हमने इनका विरोध किया। धन्यवाद। प्रशासन ने जो है 24 ये जुलाई को वार्षिकोत्सव करने का डिसाइड कर रखा था, और सब पहले भी ये छात्र संघ में आपसी सहमत नहीं हो रहा था। तो छात्र संघ ने जो कोर्स जिसमें गौरव संभल जी के कहने पे ये पुस्तकालय को दान किया था, उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि वार्षिकोत्सव कॉलेज प्रशासन अपने हैंड में कराएगा, अपनी तरफ से कराएगा, जिसमें छात्र संघ का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। लेकिन और सुनने में आया फिर उसके बाद कि शहर से अवैध वसूल, ये वार्षिकोत्सव के नाम पे
अवैध वसूली की जा रही है छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा, तो इस पे भी हमने विरोध दर्ज किया था। और गौरव सम्मल ने बीच में कॉलेज में प्राचार्य जी से मिलकर बात भी की थी इस विषय में कि कॉलेज ये जो शहर से अवैध वसूली करी जा रही है कार्यक्रम के बारे में, इस पे कार्रवाई हो, तो इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। और आज देखा गया कि जो छात्र संघ है, छात्र संघ ने जो 22-23 है, उसने पूरा जो यहाँ का स्टेज था वो अपने अंडर ले रखा था पूरा। मतलब ये वार्षिकोत्सव की जगह छात्र संघ का कार्यक्रम ज्यादा लग रहा था, तो इसमें हमने विरोध किया। भाजपुर में मुक्सा आदिम जनजाति कल्याण सेवा समिति से जुड़े जनजाति समाज के लोगों ने मणिपुर सहित अन्य राज्यों में आदिवासी जनजाति समाज की महिलाओं के साथ हुई घटना में विरोध में नगर में आक्रोश रैली निकाली। आपको बता दें कि इसके बाद जनजाति समाज के लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा है। साथ ही दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। आदिवासी पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। परिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ज्ञापन के माध्यम से मांग है कि आदिवासी जनजातियों के संरक्षणार्थ मुक्सा आदिम जनजाति कल्याण समिति के बैनर तले आज पूर्ण बुक्सा समाज आक्रोश में है और मणिपुर में जो महिलाओं को पकड़कर बंधक बनाकर उन्हें निर्वस्त्र कर सड़कों में और खेतों में घुमाया गया, उसके बाद उनके साथ गैंगरेप किया गया। उन सब हजारों की जो भीड़ थी, उन सबको जो भी दोषी हैं, जो भी दरिंदे हैं जिन्होंने ऐसा किया आदिवासी महिलाओं के साथ, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और जितने भी वहां पर हजारों की तादाद में जो थे, उनमें से भी जो दोषी हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसे सख्त से सख्त कठोर कारावास दिया जाए। जसपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री व रेखा आर्य का भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुंडा हाईवे पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बारिश से हुई नुकसान की जानकारी दोनों कैबिनेट मंत्रियों को दी। साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा व रेखा आर्य ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आदेश दिए कि आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर वे अभी से जुटे हुए हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। 10 बंद मुकदमों में शामिल 2 युवक को रायवाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ धर दबोचने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों युवक मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जिनका एक अन्य साथी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। इसमें हम चेक कर रहे हैं, किराए पे रह रहे थे ये बेसिकली रहने वाले तो मुजफ्फरनगर के हैं, पर ये कभी कहीं काम कर लेते हैं तो बीच में ये लोग वहाँ पे सिटकुल जो बता रहे हैं ये इस तरह से चुराएंगे और उसके बाद वहाँ पे लूट करेंगे। तो इनके प्रयासों को मतलब हमने विफल करते हुए रायवाला पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इसमें हमारे में करेंगे और बाकी भी इनकी पूरी हिस्ट्री वगैरह का और मुजफ्फरनगर से जहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं वहाँ से भी इसमें जानकारी। संकट क्षेत्र के इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं की नाबालिग छात्र से छेड़छाड़ के फरार आरोपी अंग्रेजी विषय का शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी शिक्षक पर पॉक्सो सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज है। साथ ही पुलिस ने नाबालिग छात्र से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। 21/7/23 को ये राजकीय इंटर कॉलेज झंकट है, यहाँ के प्रधानाचार्य हैं सुभाष राणा जी। तो इनकी तहरीर में प्राप्त हुई थी, तो इनके द्वारा ये बताया गया था कि इनके जो स्कूल में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, तो इनके द्वारा जो वहाँ पे नाबालिग छात्राएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, अश्लील हरकत की जाती है। तो हमारे द्वारा उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कोतवाली खटीमा में अभियोग पंजीकृत किया गया पोक्सो की विभिन्न धाराओं में और IPC की जो धाराएँ बनती हैं, जो सुसंगत धाराएँ हैं, उनमें अभियोग पंजीकृत किया गया। लेकिन जो वो टीचर था वो फरार हो गया था, वो तो उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें गठित की। तो हमारी जो पुलिस टीम है खटीमा की, उनके द्वारा 24 घंटे के अंदर अंदर इस
इसको गिरफ्तार कर दिया गया है और आज इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। तो ये जो उत्तराखंड पुलिस की टॉप प्रायोरिटी है कि महिला सुरक्षा सर्वोपरि हो, और कहीं पे भी अगर किसी महिला की सुरक्षा में कोई भी हो, चाहे शरारती तत्व उसका उल्लंघन करता है, महिला सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, ये जो बच्चियां हैं इनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। भाजपा प्रदेश भर के किसानों को लुभाने के लिए किसान समृद्धि केंद्र खोलने जा रही है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत रूप से इसकी शुरुआत बीते साल अक्टूबर माह में ही कर दी थी। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश में खुलने जा रहे किसान समृद्धि केंद्र के बारे में मीडिया से बातचीत में बताया कि देश भर में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र खुलने जा रहे हैं। इसमें उत्तराखंड में ही 5 से 6 किसान समृद्धि केंद्र खुलने जा रहे हैं ताकि किसानों को समृद्ध बनाया जा सके। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हेलो, ये किसान समृद्धि केंद्र पूरे देश के अंदर 1,25,000 खुलेंगे। हमारे राज्य में 5 से 6 केंद्र इस रूप में खुलेंगे। ये केंद्र जहां सस्ते मूल्य पर खाद और खास तौर पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादों का वितरण करेगा। अनेकों जो संयंत्र हैं कृषि संबंधित उनके संदर्भ विषय आएगा। दवा है, आपका किसान से जुड़ी हुई वैज्ञानिक जानकारी है, ये सारे उस केंद्र पर उपलब्ध होंगे। तो ये किसान की आय दोगुना करने की दृष्टि से बहुत बड़ा एक योजना पूरे देश के अंदर चलेगी। और 27 तारीख को उसी दिन प्रधानमंत्री जी जो हमारी 14वीं किस्त किसानों को जो 2,000 रुपया दी जाती है वो भी दी जाएगी और इस प्रकार के कार्यक्रम की पूरी जानकारी इस रूप में आएगी। ये केवल 2024 के चुनाव को देखकर ये निर्णय लिया गया है। किसान सम्मान निधि से किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। खैरात नहीं मांग रहे किसान। 700 किसान आंदोलन में मारे गए। 5 के आसपास किसानों को एक मंत्री के पुत्र ने अपनी गाड़ी से दबा दिया। और पूरा अगर मैं अपने स्टेट की बात कर दूं, हरिद्वार के पूरे किसान इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। कोई मुआवजा, कोई राहत उनको नहीं प्रदान की गई है। सिंचाई विभाग ने तो यहाँ तक हद कर दी, जो बंदे बनाए गए थे ताकि गाँव में बाढ़ ना आए, वो बंदों की रिपेयर पिछले 6 सालों में नहीं हो पाई और इसी के कारण ये बड़ी बाढ़ आई है जो 50 सालों के बाद आई है। तो किसानों की आय दुगना कहना आसान है, करना मुश्किल है। उनकी चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अजलमोड़ा से चली गुरीला जन जागरण रथ यात्रा, साथ ही प्रातः गोपीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ 11 बजे नगर पालिका हॉल में गुरीलों की सभा को संबोधित करते हुए संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डाला कोटी ने कहा कि गुरीलों के आंदोलन को 17 साल हो गए हैं। 5000 दिनों से अधिक अल्मोड़ा में लगातार धरना चल रहा है, लेकिन सरकार नौकरी पेंशन की मांग पर कार्रवाई करना तो दूर, अपने आदेश तक समय समय पर लिए गए निर्णय भी लागू नहीं कर रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में आज वार्षिक उत्सव आगाज के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने छात्रों द्वारा पेश किए गए रंगारंग कार्यक्रमों की प्रशंसा की और इस दौरान MBPG कॉलेज को 20 करोड़ की राशि देने का वादा किया है, जिसे कॉलेज को मॉडल कॉलेज में परिवर्तित किया जाए और ऑडिटोरियम को फुल AC करने के साथ ही पार्किंग, शौचालय, कंप्यूटर सहित अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभिनंदन करते हुए हमारे छात्र प्रतिनिधि जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज है MBPG कॉलेज हल्द्वानी, उसके मैं वार्षिक उत्सव में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम इसमें किए हैं। नई शिक्षा नीति में हम तो ये कर रहे हैं कि पहले हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। हर डिग्री कॉलेज में एक योगा के टीचर रखे जाएंगे
और हमारे प्रदेश में हम 20 कॉलेजों को मॉडल कॉलेज बना रहे हैं, जिसमें कि हल्द्वानी कॉलेज भी है। और इन कॉलेजों को हम 10 करोड़ रुपए से 20-20 करोड़ रुपए देंगे यहाँ के लाइब्रेरी के लिए, बच्चों के लिए जो है फर्नीचर के लिए, बच्चों के जो है स्मार्ट क्लासों के लिए, जो बच्चों की डिमांड है उस पर हम पैसा खर्च करेंगे। तीसरा, हम प्रत्येक डिग्री कॉलेज में इस साल 180 दिन पढ़ाई अनिवार्य है, 1 दिन एडमिशन, और नवंबर के महीने में दीक्षांत समारोह हर कॉलेज में विश्वविद्यालय में किए जाएंगे। छात्र संघ चुनाव भी हम अक्टूबर से पहले सितंबर के महीने में करने जा रहे हैं इस बार, और छात्र संघ चुनाव भी एक ही दिन में पूरे प्रदेश में, ये भी हमने कैलेंडर में घोषित किया है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले साल हमने उच्च शिक्षा में 700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब हमारे यहाँ बिल्डिंगें बन गए हैं, टीचर्स आ गए हैं, और अभी 400 नए असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां हम और करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने लागू कर दिया है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा में पैसों की कोई कमी नहीं है। स्कूल में जो बच्चे छात्र फेल हो चुके हैं, देखिए जो अटल स्कूलों में बच्चे फेल हो रखे हैं, उसके लिए हम 1 हफ्ते में मीटिंग कर रहे हैं, और हमें चाहते हैं कि बच्चों को कोई आर्थिक बोझ न उठाना पड़े, उसके लिए कोई रास्ता निकालें। देखिए, वास्तविक और व्यवहारिक बात यह है कि शायद सम्मानित मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, सरकार के प्रतिनिधि जो है, अगर वो घोषणा कर रहे हैं ऐसे पटल से, तो अवश्य वो धरातल पे भी आनी चाहिए। उन्होंने 5,000 रुपए प्रति माह की बात भी करी है, निधि देने को छात्रों को, जो होनहार छात्र हैं 70% से ऊपर लाते हैं। यहाँ के एसी हॉल के लिए भी उन्होंने बात करी है। पीएचडी करने वाले छात्रों की 5,000 पर मंथ की घोषणा करी है, तो अच्छी बात है। अब देखिए, घोषणा हुई है, लेकिन अब धरातल पे जब आएगी तो धन्यवाद भी होगा, अभिनंदन भी होगा, स्वागत भी होगा, और नहीं आएगी तो सड़क से सदन तक सवाल पूछना विपक्ष का प्रमुख कार्य होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बताना चाहेंगे आगाज 2023 को, जिसका नाम हम लोगों ने बहुत सोच समझकर ये नाम रखा है। ये नाम आज से 50 साल बाद जरूर याद करा जाएगा। और नंबर दूसरी बात, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, कि उन्होंने हमारे इस आगाज 2023 महोत्सव MBPG कॉलेज को एक शानदार रूप से हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम को भव्य बनाने में सहयोग करा। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, कि उन्होंने हमारे MBPG महाविद्यालय की 20 करोड़ की घोषणा की है, और इसके बाद प्रत्येक महाविद्यालय में एक योगा शिक्षक रखने की घोषणा की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल की गहराइयों से। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के बने रहिए सुराग लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।